हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं योगेश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बंसल स्टडी अड्डा 127 में। तो दोस्तों, हमारे न्यू चैनल है और अपनी करेंटिंग क्लासेज हैं जो कि बंसल स्टडी अड्डा 127 पर दी जा रही हैं। तो सभी दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन भी उनको मिलते रहें। और सभी दोस्त इस चैनल को अपने दोस्तों में शेयर कर दें, जिससे कि वो भी क्लासेज का फ़ायदा ले सकें। ठीक है ना दोस्तों। तो आइए शुरू करेंगे आज की क्लास हम। तो आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश की एयरलाइंस पर 16 जून से रोक लगाने का निर्णय लिया है। तो चाइना की जो है एयरलाइंस हैं, कितनी है, चार एयरलाइंस हैं चाइना की, जिन पर रोक लगाने के लिए अमेरिका ने 16 जून से लगाई है। ठीक है ना। नहीं देखेंगे इसमें। तो अमेरिकी विमान कंपनी को रियायत नहीं दिए जाने का जवाब देते हुए ट्रंप प्रशासन ने चीनी विमानों की भी अमेरिका में प्रवेश पर रोक लगाने का फैसला किया है। ठीक है ना। पहले क्या है कि अमेरिका के विमान पर रोक लगा दी थी चीन ने। अब बदला लेने के लिए अमेरिका ने चीन के विमानों पर रोक लगा दी, जो कि देश में एंटर नहीं करेंगे। अब इसमें दोनों देशों के ट्रेवल को लेकर तनाव बढ़ गया है। अमेरिका के परिवहन विभाग ने 16 जून से 4 चाइनीज़ एयरलाइंस पर रोक लगाने का फैसला किया है। ठीक है ना। इन कंपनियों के विमान ना तो अमेरिका में आएंगे और ना ही यहाँ से चीन के लिए उड़ान भरेंगे। तो अमेरिका ने चीन की 4 जो एयरलाइंस कंपनियां हैं उन पर भी रोक लगा दी है। ठीक है ना। आइए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है अपना, हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कैसे नियुक्त किया गया है। तो उदय कोटक जी हैं। उदय कोटक जी को हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। देखते हैं। तो कोटक महिंद्रा बैंक के मौजूदा सीईओ उदय कोटक को अब 2020-21 के लिए उद्योग संगठन भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है ना। तो उनसे पहले कौन था। उनसे पहले किर्लोस्कर सिस्टम्स लिमिटेड के मैनेजर डायरेक्टर और वाइस चेयरमैन टोयोटा किर्लोस्कर सर, ठीक है, टोयोटा किर्लोस्कर इस पद पर नियुक्त थे। और बजाज फिनसर्व लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक संजीव बजाज CII के उपाध्यक्ष चुने गए हैं। ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। तो अगला क्वेश्चन अपना है, हाल ही में किस मशहूर गीतकार का निधन हो गया है। तो ये कौन थे। ये अनवर सागर जी हैं, जो काफ़ी प्रसिद्ध गीतकार थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। देखेंगे इनके बारे में। तो 70 साल के अनवर ने मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में अंतिम सांस ली। 70 साल के थे वो। इन्होंने क्या है, अनवर सागर ने बॉलीवुड में 80-90 के दशक में अजय देवगन की विजयपथ, डेविड धवन की फिल्म याराना और जैकी श्रॉफ की सपने साजन के, अक्षय कुमार की हिट फिल्में खिलाड़ी और मैं खिलाड़ी तो नाड़ी के लिए भी गाने लिखे हैं। तो काफ़ी फेमस गीतकार थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा। तो श्याम प्रसाद मुखर्जी है, जो कि अब कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर रखा जाएगा। क्या हो जाएगा, श्याम प्रसाद मुखर्जी। ठीक है। देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता बंदरगाह की 150वीं जयंती के उद्घाटन समारोह के अवसर पर 12 जनवरी 2020 को कोलकाता बंदरगाह का नाम बदलकर जनसंघ के संस्थापक श्याम प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखने की घोषणा की थी। ठीक है ना। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मुखर्जी बंगाल के थे और औद्योगिकीकरण के अग्रदूतों में से एक थे। ठीक है। ऐसे में बंदरगाह का नाम मुखर्जी के नाम पर रखना एक ज़रूरी कदम है। ठीक। तो कोलकाता बंदरगाह एक प्रमुख बंदरगाह होने के साथ साथ नदी के किनारे स्थित देश का पहला बंदरगाह है। ठीक है ना। तो कोलकाता पोर्ट की गिनती देश के सबसे बड़े बंदरगाहों में भी की जाती है। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है, हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, रेसिंग लिख गया यहाँ पे है ट्रेसिंग। ठीक है ना। यहाँ पे ट्रेसिंग है। तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की सुविधा के लिए किन जगहों पर आधार कार्ड का अनिवार्य कर दिया है। तो कहाँ पे किया है, सैलून और ब्यूटी पार्लर्स में है, जो वहाँ की
कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है। देखते हैं इसमें, तो कोरोना वायरस के जारी युद्ध के बीच सरकार ने अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए कई तरह के कारोबारी को खोलने के लिए इजाज़त दी है, ठीक है ना। तो तमिलनाडु में अब बाल कटवाने और ब्यूटी पार्लर की सेवा लेने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। राज्य सरकार की दलील है कि इससे कोरोना वायरस संक्रमण की ट्रेस करने में आसानी होगी। देखते हैं दोस्तों कैसे इससे ट्रेस होगा, अभी अपने यहाँ तो है नहीं और जारी किया गया है, देखते हैं कहाँ शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 31 मई 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इसके बारे में देखते हैं, तो 31 मई को दुनिया भर में हर साल विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य तंबाकू सेवन के व्यापक प्रसार, नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभावों की ओर ध्यान आकर्षित करना है, ठीक है ना। तो इस दिन तंबाकू या इसके उत्पादों के उपभोग पर रोक लगाने का या इस्तेमाल को कम करने के लिए लोगों को जागरूक किया जाता है। पहली बार विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से साल 1987 में विश्व तंबाकू दिवस निषेध मनाया गया था। तो दोस्तों आप सभी को पता है तंबाकू स्वास्थ्य के लिए कितनी हानिकारक है, फिर भी लोग यूज़ कर रहे हैं। तो कम से कम इस दिवस को इसीलिए मनाया जाता है कि लोग इसके प्रति जागरूक हों और इससे होने वाले नुकसानों और फ़ायदा तो है नहीं इससे कोई, नुकसान को देखें और भली भांति इसे छोड़ने का प्रयास करें, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्या है। हाल ही में केरल की पहली महिला डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आर श्रीलेखा हैं। आर श्रीलेखा को पहली केरल की महिला डीजीपी नियुक्त किया गया है। देखेंगे तो वह मौजूद समय में कहाँ एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, ठीक है ना, जेल विभाग में तैनात हैं अभी। तो कैबिनेट की साप्ताहिक बैठक में उन्हें डीजीपी के पद पर प्रोन्नत करने का फैसला लिया गया था। तो केरल पुलिस ने 2 डीजीपी इस 31 मई 2020 को सेवानिवृत्त हो गए हैं। हालांकि श्रीलेखा को 2 साल पहले डीजीपी का दर्जा मिला था, लेकिन केरल में केवल 4 डीजीपी की अनुमति देता है, ठीक है ना। तो वो नहीं बन पाई थी, जो कि अब बन गई हैं। तो 1988 बैच की आईपीएस अधिकारी श्रीलेखा साल 191 में पहली बार महिला पुलिस सुप्रीडेंट बनी थी, ठीक है ना, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है, हाल ही में बीसीसीआई ने 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए किस खिलाड़ी का नाम नामांकित किया है? तो रोहित शर्मा हैं, जो कि भारतीय क्रिकेट प्लेयर हैं। जो रोहित शर्मा हैं, इनका नाम राजीव गांधी खेल रत्न के लिए नामित किया है। देखते हैं, तो बीसीसीआई ने राजीव गांधी के लिए रोहित शर्मा का नाम नामित किया है। इसके अलावा बीसीसीआई ने अर्जुन पुरस्कार के लिए अर्जुन पुरस्कार के लिए ईशांत शर्मा, शिखर धवन और दीप्ति शर्मा का नाम भी नामांकित किया, ठीक है ना। तो रोहित शर्मा साल 2019 के विश्व कप में 5 शतक लगाने का करिश्मा दिखाया था। और राजीव गांधी खेल रत्न भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है, ठीक है ना। इस पुरस्कार को भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर रखा गया है, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाल ही में एसबीआई ने किसे अपना नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो अश्वनी भाटिया हैं। अश्वनी भाटिया को है कि एसबीआई ने अपना नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है, ठीक है ना दोस्तों, याद रखना इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाल ही में साइबेरिया में आपातकाल की घोषणा किसने की है? तो किसने की है? व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन है, जो कि रूस के राष्ट्रपति हैं। कौन है? रूस के हैं, रूस के राष्ट्रपति हैं, जिन्होंने हाल ही में साइबेरिया में आपातकाल की घोषणा की है। देखते हैं, तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में साइबेरिया में आपातकाल लगाने की घोषणा कर दी है। तो यह फैसला उन्होंने एक ऊर्जा संयंत्र भंडार केंद्र से लगभग 20,000 टन डीजल बहने के बाद लिया है। 20,000 टन डीजल बहुत होता है दोस्तों, ठीक है। यह घटना नारिल्स्क शहर के बाहरी इलाके में स्थित ऊर्जा संयंत्र में हुई है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड रूस ने संचालक एलेक्सी निजिनिकोव के मुताबिक मछलियां और अन्य संस्थानों को नुकसान होगा। इसे $13 मिलियन का कम से कम नुकसान होगा। तो दोस्तों ये जो क्या है, 20,000 टन जो डीजल है बह गया है, रिसाव हो गया है। तो डीजल के कमी के चलते आपातकाल की घोषणा की है, और ये पहली बार नहीं है, ये पहले भी इस तरह की आपातकालीन घोषणा की जा चुकी है, ठीक है ना।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने मनुष्य और जानवरों की मृत्यु को रोकने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो ये राष्ट्रीय जागरूकता अभियान है जो कि हाल ही में शुरू किया गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं अभी। तो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राजमार्गों पर मानव और पशु मृत्यु दर को रोकथाम पर UNDP और MORTH के राष्ट्रीय जागरूकता अभियान के शुभारंभ करते हुए कहा कि नैतिकता, अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी हमारे देश के 3 सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। तो परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में ये घोषणा की है। तो देखा जाएगा क्या होता है अब इसमें राष्ट्रीय जागरूकता अभियान में। ठीक है ना, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक ने 500 करोड़ रुपए कोर्स बनाने का निर्णय लिया है? कोर्स नहीं है दोस्तों, यहाँ पे कोर्स है ये। ठीक है ना, कोर्स नहीं है, यहाँ पे कोर्स है ये। ठीक है, तो किस बैंक ने लिया है? RBI ने। देखेंगे तो RBI ने 5 जून 2020 को छोटे शहरों और पूर्वोत्तर राज्यों में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने हेतु 500 करोड़ रुपए का भुगतान संरचना विकास कोष बनाने की घोषणा की है। ठीक है ना, इसके तहत क्या है, छोटे शहरों और पूर्वोत्तर राज्यों में पॉइंट ऑफ सेल POS उपकरण लगाए जाएंगे। इस कोष में केंद्रीय बैंक शुरुआती 250 करोड़ रुपए का योगदान देगा। शेष राशि का वित्तपोषण कार्ड जारी करने वाले बैंक और कार्ड नेटवर्क करेंगे। ठीक है ना, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने कौन सा अभियान शुरू किया है? तो स्पंदन नाम से छत्तीसगढ़ राज्य ने एक अभियान शुरू किया है। तो उसका नाम है स्पंदन। ठीक है, देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में पुलिस कर्मियों की से संबंधित आत्महत्या और भातृघात की घटनाओं को कम करने के लिए स्पंदन अभियान शुरू किया है। जिला मुख्यालय में मनोचिकित्सकों या मनोवैज्ञानिकों द्वारा अवसादग्रस्त अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए परामर्श और चिकित्सा उपचार के बारे में दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए थे। ठीक है ना, तो योग कक्षाओं की व्यवस्था की जाएगी। पिछले 2 वर्षों में छत्तीसगढ़ में 50 से अधिक पुलिस कर्मियों ने आत्महत्या की है। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने यह देखा होगा कि जितने पुलिसकर्मी आत्महत्या कर रहे हैं, क्या कारण है इसका देखा गया होगा। उसके अकॉर्डिंग देखते हुए अभियान शुरू किया है स्पंदन। ठीक है ना, तो इसमें सब जांच की जाएगी। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में ऊर्जा मंत्रालय द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया? तो हैज़ आई कमिट। तो ये प्रोग्राम है जो कि ऊर्जा मंत्रालय द्वारा हाल ही में शुरू किया गया है। देखेंगे तो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री स्वतंत्र प्रभार RK सिंह ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हैज़ आई कमिट अभियान की शुरुआत की। ठीक है ना, इस पहल का उद्देश्य क्या है? इस पहल का उद्देश्य सरकारों, कॉरपोरेट्स, कई संगठनों, थिंक टैंक और व्यक्तियों सहित सभी हितधारकों को एक साथ लाना है और भविष्य में एक मजबूत और टिकाऊ ऊर्जा प्रणाली बनाना है। ठीक है ना, तो यह अभियान ऊर्जा मंत्रालय के प्रशासन के तहत एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड EESL द्वारा संचालित किया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास अपनी यही समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी, और तो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों में से शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि वो भी इस क्लास का फ़ायदा ले सकें। ठीक है दोस्तों, और इसे शेयर करना ना भूलिएगा। और जो भी दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं तो वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि उन्हें भी इस क्लास का फ़ायदा हो सके। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। नेक्स्ट डे मैं आपसे फिर से मिलूँगा। धन्यवाद।